आप ऑडियंस से मांग रहे हो कि प्रूफ दो प्रूफ दो प्रूफ दो। आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड, क्या नाम है, जो जिनका नाम आजकल चेंज हो गया है, जूस वाली, उन्होंने भी बोला था ना कि जगत भैया के साथ कमरे में अकेले छोड़ा जाता था। तो ये किस बात का सबूत है? सारे सबूत आपके ही वीडियो में मिलेंगे, आपके ही लाइव में मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स के लाइव में मिलेंगे, बाकी सो कॉल्ड क्रिएटर के लाइव में मिलेंगे। जितने भी प्रूफ चाहिए ना, बहुत सारे प्रूफ थे उस जूस वाली के पास, तो गिरते पड़ते मरते किसी के वीडियो का जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो भोपाली ने मुंह खोला तो ये लोग गिरते पड़ते मरते गए उनको चुप करवाने, उनके अगेंस्ट। फिर उनसे माफी मांग ली गई। क्यों मांगी गई माफी? इतने अकड़ वाले आदमी जिन्होंने हमेशा सबका दिल दुखाया है, सबको जलील किया है, सबका चैनल डिलीट करवाया है, वो आखिर भोपाली से क्यों माफी मांगी गई? बिकॉज बहुत सारे कच्चे चिट्ठे वहां पे गड़े मुर्दे उखड़ जाते अगर वो मुंह खोलने पे आती तो सारे जो भी आप प्रूफ देखना चाहे ना, सारे प्रूफ आप लोगों के ही चैनल पे मिलेंगे। आप देख सकती हैं, जो भी चैनल आपका पसंदीदा है ना, जो भी छपरी ग्रुप के बाकी के जो चैनल हैं उस पे मिलेंगे आपको सारी चीजें। तो जगत दीदी और उनके भाई साहब नींद से जाग गए हैं। मतलब भाई साहब वो प्रेमी वाले भाई नहीं, नॉर्मल वाले जो भाई होते हैं ना, वो नींद से जाग गए हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि जगत भैया ने वीडियो डाल दी ना बाथरूम कांड से रिलेटेड। तो जब जगत भैया वीडियो डालते हैं या कुछ बोलते हैं, जो कि पहले भी हुआ था वो महल मकान के बारे में, जब जगत भैया ने मुंह खोला तब इन लोगों ने भी कम्युनिटी छापी, दोनों भाई बहन ने। ये गधे लोग हैं क्या? इनके पास अपना कॉमन सेंस नहीं है क्या? किसी को पहले करते देखते हैं फिर देना करके कॉपी पेस्ट करते हैं। तो पता नहीं कौन सा गोली लेकर के सोए हुए थे दोनों भाई बहन। नहीं मतलब अपने अपने कमरे में सोए हुए थे, वैसा कुछ नहीं, गलत बात नहीं है, नॉर्मल बातें कर रही हूँ। लेकिन अब ये दोनों नींद से जाग गए हैं, क्योंकि ये आलतू फालतू कपड़े तो बेचते रहते हैं, फालतू की बातें, ड्रायर खराब हो गया, गैस चूल्हा खराब हो गया, और मैगी में डाल के पोहा बनाया और कचौड़ी में डाल के पुआ बनाया, ये सब दिखाते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है वो ये अपनी ऑडियंस से करने में कतरा रहे हैं। उसका रीजन भी सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि इंसान बोलेगा तो तब ना जब उनके पास कुछ बोलने को रहेगा। बट ऐसा लग रहा है कि जगत दीदी के पास में कुछ है ही नहीं बोलने को। तो सबसे पहले उनके भाई के कम्युनिटी की बात करती हूँ। सबसे पहले ये जो शॉर्ट्स पे जो इनके भाई भाभी का नाम है और शॉर्ट्स, ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ, कल ये वीडियो आप लोग देखोगे, तो मैं जब वीडियो बना रही हूँ उसको 6 आवर पहले एक कम्युनिटी आई है। तो सबसे पहले तो मुझे इस मैटर पे बात करनी है कि ये कम्युनिटी इनको लिख के किसने दिया है, क्योंकि मैं पता है गारंटी के साथ में कहती हूँ कि ये इनका लिखा हुआ तो नहीं है, ना इनकी बहन का लिखा हुआ है, ना इनकी वाइफ के। अरे ये छपरी लोग, इनको ढंग से हिंदी लिखना आए, इतना शुद्ध हिंदी ये लिखे, इस चीज को मैं मान ही नहीं सकती हूँ। इनको चैलेंज करवा लो, ऑनलाइन में आकर के इनको लिखवा लो, लाइव में ला करके। ये कभी इतना शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं। और ये लिखावट तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन चलो, हो सकता है मैं गलत हूं, जानी पहचानी ना भी हो, लेकिन इस चीज में मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं कि ये इनकी लिखावट तो नहीं है। इम्पॉसिबल है कि ये छपरी लोग इतना अच्छे तरीके से शुद्ध हिंदी लिखे। तो चलिए अब बात करते हैं कम्युनिटी की। तो ये जो जगत दीदी के जो भैया हैं, इनका कहना है जिन परिस्थितियों का सामना तिवारी परिवार कर रहा है वो आपके सामने है। नहीं, सब कुछ सामने नहीं है, बहुत सारी चीजें आप लोग ऑफ कैमरा भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ, बहुत सारी चीजें अभी भी हाइड है, जैसे कि आपकी बहन अभी भी टच में है और आपको उनके घर से फिर फोन। एक तो ना कितना इंसल्टिंग लगता होगा ना कि मतलब एक 40 साल की बहन के लिए एक 30-32 साल के भाई के पास अगेन एंड अगेन कंप्लेन आ रही है कि तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, छीन लिया मेरे पति को, बच्चा पैदा नहीं करने दिया एंड ऑल दैट, जो भी चीजें हैं। कितनी डिस्कस्टिंग चीजें हैं ना। भगवान किसी भी भाई की किस्मत ऐसी ना दे। तो बहुत सारी, सब कुछ सामने नहीं है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। पिछले 45 डेज से बस आरोपों से ही तिवारी परिवार का स्वागत किया जा रहा है। फर्स्टली तो थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए। इसको स्वागत नहीं, आपने जो लिखा है तिवारी परिवार का स्वागत नहीं, इसको स्वागत नहीं बोलते हैं, बेइज्जती बोलते हैं, जिल्लत की लड्डू खिलाना बोलते हैं, जो आपके साथ हो रहा है 45 डेज से। एंड देन आगे चलते हैं। परिस्थितियों और अपवादों ने हमें अपने आरोपों को सहने की सहनशीलता और प्रबल कर दिया है। नहीं, परिस्थितियों और अपवादों ने नहीं किया है,
आपकी अपनी खुद की बहन ने किया है, आपके घर की बेटी ने, लक्ष्मी ने किया है। उन्होंने इतनी गंदगी करी है, इतनी गंदगी करी है, और वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और आप लोगों को कह रही है कि अब आदत डाल लो ये चीजें सुनने की, बिकॉज हम नहीं सुधरेंगे। आरोप को सने की संगति प्रबल कर दिया है। साक्ष्य और प्रमाण के बिना निराधार बातों पर हमारा मौन ही हमारा हथियार है। नहीं, यहाँ पे भी आप गलत हो भाई साहब। साक्ष्य और प्रमाण के बिना नहीं, साक्ष्य और प्रमाण भी वो जगत भैया ने बहुत सारी चीजें आकर के लाइव में दे दी थी, विद प्रूफ दी थी, लेकिन तब भी आपका मुंह नहीं खुला, तब भी आप मौन थे। आप साक्ष्य के बाद बोलते ना, तो साक्ष्य तो दिया था, प्रूफ तो दिया था जगत भैया ने, लेकिन वहां पे भी आप चुप थे। बहुत सारे क्रिएटर थे जो आपके सो कॉल्ड फैमिली की तरह थे, और उन लोगों ने भी आकर के आपके ऊपर विद प्रूफ बहुत सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन आप तब भी चुप थे। तो समझ सकते हैं कि क्यों चुप थे। मौन ही हमारा, हाँ, कभी कभी अब शब्दों की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि सुनने और सहने की क्षमता प्रबल होकर ये बोलती है अब बस और विराम। हाँ, कभी कभी ऐसी चीजें हो रही है। हम लोग भी नॉर्मल रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब कुछ बहुत गंदी चीजें, जैसे एक बार वो जगत भैया ने सब कुछ चैट वैट वायरल कर दिया था, तो हम जब सुने कि एक 40 साल की महिला एक 30 साल के आदमी को, जो ऑलरेडी किसी का पति है, उसको सोना बाबू जान करके और MC BC जैसे भारी भारी शब्दों से अपमानित कर रही है, तो फिर हमारा रिएक्शन भी वैसे ही होता है जब उधर से भारी शब्द निकल के आते हैं। जैसे अभी रिसेंट में ये एक आया है बाथरूम कांड जैसी चीजें जब आ रही है, बहुत चैनल पे बने वीडियो, मैंने भी बनाई वीडियो, तो जब ऐसे कांड सामने आते हैं तो रिएक्शन भी वैसे ही भारी भरकम होते हैं। आप इतना तो समझ ही सकते हो। फिर आता है, कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे तिवारी परिवार निवेदन करता है कि बिना प्रमाण के किसी भी बात पर यकीन न करना ही समझदारी है। हाँ, बिल्कुल आप निवेदन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी आपने अपने टोन को चेंज किया है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आने वाले टाइम में। ये चीज आपको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप दोनों भाई बहन लाइव आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो बहुत ही अकड़ के कर रहे थे, और वहीं से चीजें और खराब हो रही थी। और आपने क्या बोला है, बिना प्रमाण की किसी भी बात पर यकीन करना। एक मिनट, कुछ बातों पर रोशनी डालते हुए आप सबसे, हाँ, आपने निवेदन किया है ना, हम भी कब से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना वर्जन रखो, अपनी बहन को बोलो कि वो भी अपना वर्जन रखें। उनके पास भी तो कोई स्टोरी होगी ना, क्या वो आंख नाक कान सब बंद करके, गंधारी बन करके प्रेम प्यार कर रही थी? ऑफकोर्स उनके कान खुले होंगे, आंख खुले होंगे, तो कुछ चीजें उन्होंने भी देखी होगी, समझी होगी, कोई तो कुछ तो स्टोरी उनके पास भी होगी ना। तो हम निवेदन आपसे भी कर रहे हैं, आप तो मान ही नहीं रहे हैं निवेदन, तो आपकी निवेदन को कौन कितना माने पता नहीं। एंड फिर आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है, बाथरूम का सच, इंसान के चरित्र का ऐसा अपमान और उपहास करना बहुत आसान है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ये भी सहेंगे। नहीं, चरित्र ऐसा अपमान उपहास करना आसान नहीं है, नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि हम अगर इमेजिन भी करते हैं ना कि जो आपकी बहन के साथ हो रहा है वो अगर हमारे साथ होता, हमारे घर परिवार में किसी के साथ होता, तो हमारी क्या हालत होती। बट आप लोगों को देख के नहीं लग रहा है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बिकॉज आप कर रहे हो प्रमोशन, कुछ बेच रहे हो, गंदे गंदे कपड़े बेच रहे हो, और हंसते खेलते मंदिर जाते, मार्केट जाते, बुटीक जाते, सारा आपका काम हो रहा है। तो आप लोग कुछ अलग केस हो, गॉन केस आई थिंक, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें हो जाए तो हम तो शायद ब्रश करने की भी हालत में ना रहें। ये लिटरली ये सच है कि अगर ऐसे केसेस हमारे घर में हो जाए तो हम किस हालत में होंगे, हमारा परिवार किस हालत में होगा, गॉड नोस। तो भगवान न करे कि ऐसी नौबत कहीं भी आए, भगवान करे आपके घर में भी ये केस आखिरी हो और कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। परिस्थिति को देखते हुए भी सहेंगे। जिन लोगों के पास भी इसका प्रमाण है और जो साक्ष्य है वो इस बात की पुष्टि करे बिना साक्ष्य और प्रमाण के इस बात को सिरे से नकारते हैं। अगर साक्ष्य और प्रमाण है तो सामने आओ और बात को रखो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं हम। वेरी गुड। तो आप साक्ष्य और प्रमाण
तब भी दे रहे थे। याद है आपकी वो वाली वीडियो जब आपकी मिसेज और आपकी बहन बैठी हुई थी और आपकी बहन ने बोला था कि आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप करते होंगे वैसे, हमारे यहाँ भैया का मतलब भैया ही होता है। 3 बार बोल रही हूँ भैया भैया भैया, और निकल के चीजें क्या आई भैया। भैया से भा हटा के सा लगा दीजिए तो आपका प्रमाण आपके घर में मिलेगा, आप वहीं पे ढूंढिए, हमसे प्रमाण मत मांगिए, क्योंकि सारे प्रूफ है आपके पास। और आपको बहुत ज्यादा प्रूफ का शौक है तो फिर डायरेक्ट सेकंड पार्टी को कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ उनके पास भी है। और कितना प्रूफ दे हम आपको, सारा कुछ तो जगत भैया ने वायरल किया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं जाकर के, अगर आपको देखने की इच्छा जागरूक हो रही है तो। और आपने हर अगेन एंड अगेन हमेशा 2-3 मंथ पहले एक रिएक्शन चैनल वाली थी, जब वो आपके बहन के गंदे रिश्ते की बात करी थी, तो आपने जाकर के उनके ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि बताओ प्रूफ दो, केस करेंगे, लीगल जाएंगे, फलाना ढिमकाना ये वो। और कुछ दिन पहले मैं आपको देखी कि एक पैनल में बैठ करके उन्हीं से माफी मांग रहे थे कि अच्छा मेरे से गलती हुई है। तो आप लोगों को पता था कि आपकी बहन इतनी गलत के बावजूद, आप लोगों को पता था कि आपकी बहन गलत है, उसके बावजूद भी आकर के बहुत बड़े बड़े बातें किए आप लोगों ने। आपकी मदर ने आकर के बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी, क्या कुछ नहीं किया। तो आप भूलिए मत जो आपने किया है। हाँ ये हो गया, ज्यादा कुछ ना बोल रहे। हाँ, फिर आता है 11 नवंबर के बाद अगर कोई भी बातचीत हुई है हमारी तरफ से या किसी ने भी हमारी तरफ से संपर्क रखा है तो इसका साक्ष्य और प्रमाण किसी के पास भी, चाहे वो कोई भी हो, तो मेरे पास भेज दे। अगर वो साक्ष्य और प्रमाण अगर सही है तो मैं खुद आपके सामने रख लूंगा बिना साक्ष्य प्रमाण सबूत के। इस बातों पर जिक्र करना भी गलत है। 45 डेज के अपशब्दों, दोषारोपण अपशब्दों के लिए बस अनुरोध यही है, कृपया घर के बिना साक्ष्य और प्रमाण के इन बातों को बढ़ावा न दे। आपका प्यार और हमारे ऊपर जिन लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया, एक्चुअली अगर सच पूछा जाए तो उनके जो भाई साहब हैं उनके लिए मुझे भी दया आती है। यार इंसान है, जानवर नहीं है। समझ सकते हैं कि एक घर की लड़की ने जब ऐसा कर दिया है तो बाकी के फैमिली मेंबर के दिल पे क्या गुजरती होगी। तो बाकी रहा प्रमाण और सबूत की बात, तो वो अगली पार्टी के पास है। अगर डंके की चोट पे आकर के अगेन एंड अगेन लोग बोल रहा है कि प्रूफ है प्रूफ है प्रूफ है, तो इट मीन्स की है। एक और कौन, ग्रोवर थी, उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की है कि बात हो रही है। और सेकंड चीज कि जगत भैया लाइव आए थे, उसमें एक आपके बहन की नाम की आईडी थी कुमारी लगा करके, वो उनके पैनल में आई थी और उनकी आवाज भी बिल्कुल आपकी बहन की ही आवाज थी। तो इन सब चीजों से भी हमें लगता है कि अभी भी रिश्ते बने हुए हैं। तो गॉड नोज कि क्या सच है क्या झूठ है। आप दूसरों से जो प्रूफ मांगते हो कि आप इस चीज को प्रूफ करो कि बात हो रही है, तो आप क्यों इस चीज को प्रूफ नहीं कर देते कि बात नहीं हो रही है। आपके पास भी ये प्रूफ वाला ऑप्शन है ना कि नहीं है, आप भी प्रूफ कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं जगत दीदी के कम्युनिटी की। तो जगत दीदी ने लिखा है, पैसों और व्यूज के लिए कोई भी अफवाह उड़ाना आपको सही लगता है क्या? बात पैसों की है तो पहले मैं आपको बता दूं कि पैसों और व्यूज के लिए तो आप कितना नीचे गिर रही हैं, इसका कोई हद नहीं है। चलो थोड़ी सी पुरानी बातें कर लेते हैं। हमारे भी फैमिली मेंबर दुनिया से जाते हैं, गए हैं, जो जिनसे हम बहुत अटैच थे, उनको हम याद कर लेते हैं तो वो दिन हमारे लिए भारी हो जाता है। लेकिन आपको देखा है मैंने और बहुत सारे लोगों ने कि पैसे और व्यूज के लिए आप अपने स्वर्गीय पति को याद करती थी, आंसू बहाती थी और फिर सेम पार्टी में नाचने लगती थी। और अब आखिरी में पता चला है कि वो सब पैसे और व्यूज के लिए ही होता था। आप आज भी जो वीडियो डाल रही हैं, लाइव आ रही हैं, अगर आपकी जगह पे कोई और गैरतमंद इंसान होता तो वो 1-2 महीने का तो एटलीस्ट ब्रेक ले ही लेता। वो पैसे और व्यूज का अगर नहीं सोचता तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि आप आ रहे हो अपनी बात रखने, नहीं, आप अपनी बात तो रख ही नहीं रहे हो। तो आप आ रहे हो वीडियो ले करके फेरी वाला बन के, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे और व्यूज के लिए ही आ रहे हो। और पूरी दुनिया, अगर रिएक्शन चैनल वालों की बात आप कर रही हैं तो पूरी दुनिया ऐसी भूखी नंगी नहीं है कि सब कुछ पैसे के लिए ही करती है। तो प्लीज आप अपने जैसा सबको मत समझिए। और हाँ, आगे की लाइन पढ़ लेते हैं। ये जो लोग बाथरूम कांड बोल रहे हैं, कांड का मतलब ही जानते हैं आप?
नहीं, भगवान न करे कि कांड का मतलब समझना पड़े। कांड का मतलब वही जानते हैं जो कांड करते हैं, तो आप बेहतर इस चीज को समझ सकती हैं। एक ऐसा घर जिसमें परिवार के सारे लोग हैं, इतने सारे क्रिएटर हैं जिनके कैमरा ऑन है, इतने भरे हुए घर में कोई बाथरूम में कोई कांड करेगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी आप गलत हैं। आपने कहा कि कोई कांड करेगा और पता भी नहीं लगेगा, तो पता तो लग गया था, तभी तो बातें आज हो रही है। वाह, क्या कहना उन लोगों की सोच का जिन्होंने कुछ पैसों के लिए ये कहानी बनाई। और आपका अपनी सोच पर क्या कहना है कि आप किस उम्र में जा करके एक एज में जहां पे हमें इतनी समझ हो जाती है कि हम अपने बच्चों को गलत सही का पाठ पढ़ाएं, इंसानियत का पाठ पढ़ाएं, आप उस एज में पहुंच करके एक कपल के रिश्ते को तार तार कर दी, उनके घर गृहस्थी को चूर चूर कर दी। तो आप अपनी सोच के बारे में भी बताइए तो हमें अच्छा लगेगा। और फिर से कहानी बनाई, हाँ ठीक है। कुछ तो शर्म करो, अब तो रुक जाओ, या किसी की जान की हानि पर ही रुकोगी। अच्छा, तो कुछ तो शर्म, तो देखिए शर्म तो ऐसा है ना कि सबसे पहले शर्म आपको करनी चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। तो आप भी तो किसी की जान को खतरे में डाल रही है ना। नेक्स्ट पार्टी की भी फैमिली है, वाइफ है, उसकी भी जान को आप डेंजर में डाल रही हैं कि नहीं। अपनी ही बातों को ना थोड़ा गौर किया कीजिए कि आप लिख क्या रहे हो। ये बकवास बेहूदी बातों को करना बंद करें, और अगर कोई वीडियो या सबूत है तो दिखाइए। बाथरूम कांड में ऐसा क्या है, इतना भी मत गिरिए। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आप इतना मत गिरिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आप अभी भी टच में हो। तो गॉड नो, सबूत की बात कर रही है। सबूत तो आपने पहले भी मांगा था, और सारे सबूत आपके वो जो जगत भैया है उन्होंने वाईटी पे पटक दिया है ला करके। तो आपको सारे सबूत वहीं से मिलेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप वहां जाकर के सारे सबूत को देख लीजिए। इतने गंदे गंदे चीजें, बर्थडे मनाने होटल में गए, और ये बाथरूम कांड क्या था? मतलब ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि आप बाथरूम में घुस करके किसी का ये कर दी, नहीं, वही जिस चीज से रिलेट किया जा रहा है आप समझ सकते हो। अब ऐसी गंदी चीजों को क्या ही डिस्कस करें। तो आप उस समय आग बबूला क्यों नहीं हुई थी जब जगत भैया आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम सिर्फ नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप थे, हम होटलों में मिला करते थे, और जान बेटू वाली जो चैट दिखाई थी, इतनी सारी चीजें, कभी मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मुझसे दूर नहीं जाओगे। तो अब कौन सा प्रूफ देखना चाहती हैं आप? आपको जवाब देना था, आपको जवाब मांगना था, तो आपको जगत भैया से मांगना था। तो उनसे तो आपने कुछ बोला ही नहीं, जो कि हम लोग सुनना चाहते थे। और हम लोग अगर वो चीजें सुनते और आपका वर्जन हमें सही लगता तो जरूर सपोर्ट करते, अगर आप हमारी नजर में सही होती तो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।